चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जिन्होंने आना था वो मैंने मैसेज किए हैं, शायद वो ना ज्वाइन कर सकें बाकी। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले वीरे टू साइडेड मटेरियल से और वो क्या हैं, वो किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो इनकी जनरल डिस्कशंस हैं वो हम देख लेंगे। एक just, एक मिनट, जस्ट मैं ना एक इंटीरियर की फ़ाइल देख रहा हूँ, शायद मैंने कॉपी की है इस। सबसे पहले जो है हम कर लेते हैं कि अगर आपने जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ के अगर आपने अक्सर देखा होगा कि कई ऐसे मटेरियल्स या फैब्रिक्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास कर रही होती है, स्पेशली जब हम जिसे कहते हैं लिनन टाइप के कर्टन्स बनाएं, या अक्सर आपने लैंप्स देखे होंगे। ठीक है कि लैंप्स में हमारे पास क्या होता है, अंदर लाइट जल रही होती है लैंप्स के, और उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो हमें हमें इस तरीके से लग रहा होता है कि हमारे पास जो लैंप का वो जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ वो हम अपना वो बल्ब वगैरह लगाते हैं वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लैंप का वो जो वो हिस्सा जिसमें जो जहाँ से लाइट ग्लो होती है हम वो बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक ट्यूब ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये उसका एक सर्टन डाया और उसकी एक सर्टन हाइट हो, लाइक दिस, कि ये हमारे पास लेट्स सपोज कि ये जो लैंप है ये इसके सेगमेंट्स को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, मैं F4 से इसके ये इस तरीके से आपके पास सेगमेंट्स हैं हाइट वाले, ये मैं कम कर लेता हूँ, ये इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ मटेरियल अपने ओपन करता हूँ, कोई एक मटेरियल की स्लॉट लेता हूँ और यहाँ मैं गेट मटेरियल में जाके लिखता हूँ वीरे टू साइडेड मटेरियल। ठीक है, बेसिकली मटेरियल ये टू साइडेड में ये होता है कि हम अपने कोई भी फैब्रिक को एक किस्म का जिस तरह ग्लो होता है उस तरीके का ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंसी हम अपने कोई भी टेक्सचर में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप देखें वीरे टू साइडेड मटेरियल है, इसमें आप फ्रंट मटेरियल है और बैक मटेरियल है। ठीक है, हमारा जो काम होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्रंट मटेरियल होगा। फ्रंट मटेरियल में आपने क्लिक करना है और यहाँ जाके आपने करना है वीरे एमटीएल, यानी वीडियो मटेरियल आपने चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आप जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल फैब्रिक का टेक्सचर बनाते हैं आपने वो चीज़ बनानी है। कोई भी जहाँ भी आपके पास वो फैब्रिक का वो यानी टेक्सचर बने हो आप उसको पकड़ें वहाँ से। लेट्स सपोज के मेरे पास जैसे ये ग्रीन फैब्रिक है, मैं इसको चूज़ करता हूँ। ठीक है, और फिलहाल मैं बाकी चीज़ें नहीं डालता। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ और इसको शो शेडेड कर देता हूँ। तो ये देखें इस तरीके से हमारे पास ये लग जाएगा। इसको स्केल अप करने के लिए मैं UVW मैप को यूज़ करता हूँ एज अ बॉक्स, और इसकी मैं वैल्यू 111 दे देता हूँ। लेट्स सपोज इस तरीके से ये क्या किया हमने, वो जो लैंप का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें हमने ये मटेरियल लगा दिया। ठीक है,
अब इसकी ओपेसिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, इसको ओपेसिटी यानी इसका इफेक्ट डालने के लिए हमें इसके अंदर सबसे पहले एक वीरे की लाइट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह रियल हमारा लैंप होता है बिल्कुल उसी तरह हम ये बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से वीरे की लाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वीरे लाइट, और यहाँ ड्रॉप डाउन से हम इसको स्फीयर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये मैं क्या करता हूँ, एक सर्टन रेडियस की और इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा करके ये लाइट को मैं जस्ट लाइक दैट मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अगेन इसकी सेटिंग्स में जाके मैं इसके यूनिट्स को पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसका जो लेट्स सपोज मल्टीप्लायर है उसको 30 कर देता हूँ। टेम्परेचर एज़ पर योर चॉइस, ठीक है, लेट्स से मैं 4500 या वार्म टेम्परेचर रख लेता हूँ। इसको इनविजिबल कर देते हैं और इफेक्ट रिफ्लेक्शन जो हमारी बेसिक सेटिंग्स होती हैं लाइट की वो मैंने ऑन कर दी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कैमरा वन में जाता हूँ अपने और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी क्लियर नज़र आ जाए इस तरीके से, ठीक है। मैं देखें इसका रेंडर लेता हूँ। ये चीज़ ज़रा वाज़ी आ रही है। मैं क्या करता हूँ, अपना जो इन्वायरमेंट है ना उसको बंद कर देता हूँ और मेरा जो सन है मैं उसको भी, वो ऑलरेडी ऑफ है, ठीक है। मैं कैमरा वन में दोबारा जाता हूँ और मैं इसका रेंडर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो सफ़ियर लाइट लगाई है हमने, ठीक है, इसकी वजह से जो ये देखें ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे भी लाइट निकल रही है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ पर जो हमारी इंटीरियर की लाइट्स और उसकी सेटिंग है। मैं इसको लेट्स सपोज 10 पे सेट कर लेता हूँ और मैं इसका दोबारा रेंडर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, आपने गौर किया होगा ये जो ये हमारे पास फैब्रिक है ना, ये हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे लाइट निकली है, लेकिन अभी ये सेट नहीं हुआ। लेकिन हमने इसको यानी इस तरीके से हमें लग रहा है कि इसके अंदर से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लाइट पास हो रही है, ठीक है। अब आपने इसको ज़्यादा करने के लिए कि फॉर एग्जांपल इस फैब्रिक के अंदर से ज़्यादा लाइट पास हो, हमने जिस चीज़ को कंट्रोल करना है दैट इज़ द ट्रांसकुलेंसी, ठीक है। वीरे टू साइडेड मटेरियल में आपके पास जो ट्रांसकुलेंसी है ये डिसाइड करेगी कि इस फैब्रिक के अंदर से कितनी लाइट गुजरेगी और कितनी है इसको ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। जिस तरह हमारा बम का प्रिंसिपल था, ठीक है, कि आप अगर ब्लैक ब्लैक की तरफ करेंगे तो ये कोई लाइट को अमिट अपने अंदर से पास नहीं करेगा। अगर हम इसको वाइट की तरफ लेके जाते हैं तो दैट मीन्स कि अपने अंदर से मैक्सिमम लाइट को है ना पास करेगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 128, 128 और 128, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू को, इसके अंदर से जो गुजरने वाली लाइट है उसकी वैल्यू को ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को टुवर्ड्स वाइड करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया है, ट्रांसकुलेंसी की वैल्यू को टुवर्ड्स वाइड किया, मैंने लाइट की इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया, ठीक है। मैं दोबारा इसको रेंडर लेता हूँ तो आप आपको पहले से ये थोड़ा सा मज़ीद ग्लो करना शुरू हो गया है, ठीक है। पहले बिल्कुल मध्यम मध्यम सी आ रही थी, अब ये मज़ीद यानी इसके अंदर से लाइट निकलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास अगर इस तरीके के लैंप के मटेरियल बनाने हो या कोई आपने कोई भी फिक्सचर बनाना हो, ठीक है, तो उसको आप किसकी हेल्प से बनाते हैं, ये वीरे टू साइडेड मटेरियल की मदद से बनाते हैं, ठीक है। ये आपके लैंप्स हो गए या कोई भी आपने लाइट होगी उसके ऊपर कोई टेक्सचर लगाया है, ज़रूरी नहीं है आप इसके ऊपर फैब्रिक का टेक्सचर लगाएं, आप कोई भी टेक्सचर लगा सकते हैं, ठीक है, लेदर का लगा सकते हैं और आप ग्लास का भी लगा सकते हैं और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर इस तरीके के फाइबर लगाने हो तो वो इस तरीके से होगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि मज़ीद कम है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी को मज़ीद टूवर्ड्स वाइड करके इसका एक फाइनल रेंडर निकाल लेते हैं। अब जो ये टू साइडेड का कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट हम अपने कर्टन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जो अक्सर आपने देखा होगा इंटीरियर के अंदर के इंटीरियर में जो कर्टन्स लगाते हैं वो हमेशा हम दो पार्ट्स में लगाते हैं। एक आपके वो कर्टन्स होते हैं जिसमें ऊपर हम टेक्सचर वगैरह या वो चीज़ लगाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो पतले पतले से और वो जिसके अंदर से लाइट पास थ्रू हो रही, यानी वो उसके अंदर से लाइट पास हो रही होती है, ठीक है। तो वो उनका मटेरियल
किस तरीके से बनता है वो भी हमारे पास, ये जो फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास इस फाइल में जो कर्टन लगे हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, ये स्मार्ट सिलेक्शन से यहाँ से ये कर्टन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, ये जो कर्टन है, मैं इसके ऊपर ये अभी जो हमने वीरे टू साइडेड वाला ये टेक्सचर लगाया है फिलहाल, मैं इस सारे के ऊपर ये लगा देता हूँ, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मज़ीद ज़्यादा करके मैं इसका एक टेस्ट रेंडर ले लेता हूँ, ताकि आपको ये जो लाइटिंग पास होने वाले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये देखें, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 वाले को क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये कर्टन वाला एरिया हमारा जो है वो हमें वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाए, और इसको रेंडर कर लेते हैं। सॉरी, मैंने बाहर से इन्वायरमेंट बंद किया हुआ है, मैं दोबारा इन्वायरमेंट ऑन कर लेता हूँ और इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये देखें टू साइडेड, बेसिकली वीरे टू साइडेड मटेरियल होते ही ट्रांसपेरेंसी के लिए आपने कोई भी ऐसा यानी फैब्रिक का हो गया या लैंप्स के हो गए, तो उसमें आपने अगर कोई कर्टन्स वगैरह यानी उसमें शो करवाना हो कि उसके अंदर उनके थ्रू लाइट गुजरी है, तो हम इस तरीके से शो करवाते हैं, जिस तरह आप ये देखेंगे रेंडर में आप देख सकते हैं। ठीक है, कर्टन्स के अंदर से इस तरीके से यानी हमें फील आ रही है कि हल्की हल्की लाइट्स जो है ना हमारे रूम के अंदर आ रही हैं, ये देखें। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से जो है ना ये ट्रांसपेरेंट कर्टन्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा, जैसे यही है टू साइडेड मटेरियल है, ठीक है, मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ कोई सिंपल एक प्लेन वाइट कलर फेंक देता हूँ, लेट्स सपोज कि यहाँ मैं करके वीरे MTL, ठीक है, सिंपल ये मटेरियल लगा देता हूँ, और ये मैं इसको लगाता हूँ, तो ये आपको ये देखें, ये वही कर्टन पहले वो थे, अब ये इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट कर्टन आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। जितनी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लाइट गुजरेगी, और जितनी ट्रांसपेरेंसी कम होगी उतनी कम लाइट्स इन कर्टन्स के अंदर से गुजरेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपने तरीके पे ट्राई कीजिएगा। जो मेन चीज़ इसमें होती है वो यही है कि आप क्या करते हैं कि अपना फ्रंट जो मटेरियल है उस पर अपना वीरे मटेरियल अप्लाई करते हैं, और उसके बाद इसकी जो ट्रांसपेरेंसी की हेल्प से हम इसकी जो कि कितनी अमाउंट रूम में आएगी, कितनी वो जो है ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्व करेगा, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये वीरे टू साइडेड मटेरियल का कॉन्सेप्ट था, इसको आप इस तरीके से यानी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अब ट्रांसपेरेंट कर्टन्स हैं, जिस तरीके से ये देखें, ये मैंने ये लगाए हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा इंटीरियर में जो एक रह गया था हमारी, मैंने कहा था कि मैं एक ब्रॉन्ज का बता दूंगा, वो मैं आपको एक दफ़ा यहाँ बना के दिखा देता हूँ, मेरे पास इधर आई थिंक पड़ा होगा। ठीक है, जैसे ये ब्रॉन्ज मटेरियल है, ये आप देख रहे हैं, इसमें ये जो अक्सर देखा होगा कि इस तरह का ये ब्रास टाइप ब्रॉन्ज टाइप का ये मटेरियल होता है, तो ये इस तरीके से आपने बनाना है। ये मैं आफ्टर द लेक्चर आपसे शेयर कर देता हूँ, या मैं आपको एक दफ़ा बना के भी दिखा देता हूँ। इसमें ये जो चीज़ है, ये मैंने सारी सेटिंग्स यहाँ लिख दी हुई हैं कि आपने डिफ्यूज़ का कलर कौन सा रखना है, 38, 34, 24। रिफ्लेक्शन का कलर ये होना चाहिए, ये जो आपके पास ये पिक्चर में है। उसके अलावा हाई ग्लोसीनेस और रिफ्लेक्ट ग्लोसीनेस की वैल्यूज़ हैं। फ्रेजनल रिफ्लेक्शन को आपने बंद करना है। ठीक है, तो ये एक दफ़ा देख लेते हैं हम मटेरियल ये वाला। ठीक है, मैं ये कोई एक स्लॉट पकड़ता हूँ, इसको 38, 34 एंड द लास्ट वन इज़ 24, ये वैल्यू को मैंने ओके कर दिया। उसके बाद इसकी जो रिफ्लेक्शन की वैल्यू है दैट इज़ 141, 115 और 71, 141, 171। ठीक है, ये वैल्यू इसकी हमने दे दी। उसके बाद 0.4 हाई ग्लोसिनेस को ऑन करना है, 0.44। ये हाई ग्लोसिनेस हम सिर्फ इसमें करते हैं, बाकियों में हम
90% जो हमारे मटेरियल उनमें ऑन नहीं होती। ये 0.95 हो गया, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन को बंद कर दिया। और ये देखिए आपके पास, ये देखिए ये ब्रॉन्ज का मटेरियल आ गया। इसको हम कहीं लगा के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लगा देते हैं हम इस ब्रॉन्ज के मटेरियल को। यहाँ हमारे पास ये जो प्लेन है, ठीक है, हम इसके ऊपर लगा देते हैं। कैमरा 1 में जाते हैं और ठीक है इसका देख लें। ठीक है, तो वो जिस तरह एक पीतल टाइप या ब्रॉन्ज, वो आपको ये मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, ब्रॉन्ज की क्योंकि मेटल में आता है तो इसमें ये करेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये सराउंडिंग से रिफ्लेक्शन लेके ये मोस्ट ऑफ द जो अपना कलर है ये शो करता है। तो जब आप बाकी सारी चीज़ें लगाएंगे, अपनी बाकी रिफ्लेक्शन और वो सारी वैल्यूज़ लगाएंगे, तो ये जिस तरह ब्रॉन्ज नज़र आता है ये उसी तरीके से आपको नज़र आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रह गया था, ये मैंने बता दी आपको। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट कर्टन्स आई होप आप बना लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट था कि स्पॉट लाइट के अगर हमने किसी एक सर्टन चीज़ को ऊपर लाइट हमने फेंकनी हो तो वो कौन सी लाइट हम यूज़ करेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ताकि वो चीज़ समझ आ जाए, मैं इन्वायरमेंट को अगेन दोबारा बंद कर लेता हूँ और ये जो अभी हमने लाइट और ये लैंप लगाया था इसको मैं अरेज कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा नीचे मैं मूव कर लेता हूँ इधर करके। अब हमने क्या करना है कि इस ये जो हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं कोई मटेरियल और लगा देता हूँ ताकि हमारे पास इसको ये वाला मटेरियल लगा देते हैं। ठीक है, स्टोन वाला। हमने क्या करना है, सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जिस तरह स्पॉट लाइट का इफेक्ट है वो लगाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आइसोलेट करना है और इसके फ्रंट व्यू में जाके या लेफ्ट व्यू में जाके आपने क्या करना है, लाइट लगानी है। स्पॉट लाइट के लिए आपने जो लाइट लगानी है दैट इज़ फोटोमेट्रिक लाइट। ठीक है, फोटोमेट्रिक लाइट में आपने जो लाइट सेलेक्ट करनी है दैट इज़ टारगेट लाइट। ठीक है, आपके पास ये जो टारगेट लाइट आ रही है आपने इसको ओके करना है और इसको ऊपर से यानी इस तरीके से, इसको इस तरीके से लाइट को लगा लेना है। ठीक है, टॉप व्यू में जाके इसको अब ये लाइट ज़रा इधर करके आइए, इसको यहाँ ऑब्जेक्ट के पास मूव कर लें और इसको थोड़ा सा ऐसे जिस भी एंगल पे आपने यानी जहाँ से लाइट निकल रही है जिधर आ रही है आपने वो चीज़ें उसको डिफाइन कर दी। लेट्स सपोज कि यहाँ सीलिंग के ऊपर ना ये एक टास्क लाइट लगी होगी। ठीक है, उससे लाइट निकल के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है। तो मैं इसको ये देखें बिल्कुल सीलिंग के पास ले आता हूँ और मैं अगर जूम करता हूँ इसको तो ये देखें कुछ इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और भी दूर कर लेता हूँ। अब इसमें जो चीज़ देखने वाली होती है दैट इज़ कि आपने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई में आना है, यहाँ से सिलेक्ट करने हैं वीरे शेडोज़। ठीक है, अब ये देखें आपके पास और भी काफ़ी ऑप्शंस आ रही होती हैं, लेकिन क्योंकि हम वीरे के अंदर एंटर कर रहे हैं और शेडोज़ जो भी निकले वो वीरे के अंदर ही रहें, तो यहाँ आपने यहाँ ये जो शेडोज़ का ऑन है यहाँ से वीरे शेडो का इसको निकल लेना है। बाकी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिफॉर्म स्फेरिकल है उसको आपने उसी तरीके से रखना है। ठीक है, और उसके अलावा ये स्फेयर है। ठीक है, मैं इसको अब क्लिक करता हूँ कैमरा 1 में। एक ये तरीका है, एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें जब मैं इसको लगाऊंगा ऐसे, सॉरी एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सॉरी सॉरी ये जो एक तो ये तरीका जो है ना इसमें हमारे पास जो है ना शेडोज जो है ना वो ज़्यादा नुमाया नहीं होते। ठीक है, उसके लिए हमने ये सॉरी ये जो स्टैंडर्ड वाली है कि एक तो फोटोमेट्रिक है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास स्टैंडर्ड, हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसमें ये टारगेट स्पॉट ये वाली ऑप्शन ये आपने लगानी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ Alt Q। सेम वही प्रोसीजर के आपने फ्रंट पे जाके पहले लाइट को इस तरीके से टारगेट करवाना है और उसके बाद इसका जो ये टारगेट और दोनों को पकड़ के अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ले आएं और इसको एक सर्टेन एंगल पे जहाँ आपके पास ऊपर लाइट का फिक्सचर आ रहा होगा आपने इसको उधर प्लेस कर देना है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको अनआइसोलेट करता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब मैं कैमरा 1 में जाता हूँ, अभी एक रफ सा रेंडर लेते हैं। तो इस तरीके से ये देखें
ये चीज़ आपके सामने ही आ जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, इसके जो भी रेडियस वगैरह और बाकी सारे पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट करना है लाइट को, ठीक है, इसके मॉडिफाई में जाना है। आपके पास ये देखें टारगेट है, ये ऑन है, इतना डिस्टेंस है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्पोर्ट होती है, डायरेक्शनल होती है, और ओमनी होती है, ठीक है। स्पोर्ट और डायरेक्शनल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। डायरेक्शनल में ये हो जाता है कि बस उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बाकी इसमें भी सेम वही ऑप्शन है, वीरे शेडोज़ आपने रखने हैं कि वो, उसके अलावा यहाँ से इसका इंटेंसिटी है, उसके सामने कलर है। कलर आप जो है ना अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप कलर रखना चाहें, कोई भी कलर। वाइट रखना है तो आप न्यूट्रल इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी इंटेंसिटी है बाय डिफ़ॉल्ट अभी 1 है, और आप इसको यानी इतना ही रख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कुछ इसके एडवांस इफेक्ट हैं, इनकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो मेन चीज़ है इसमें मल्टीप्लायर है, और आपने ये जो ये चीज़ें हैं इनको देखना है। आप क्या करेंगे, ये देखें, इसको थोड़ा सा जितना ऑब्जेक्ट के पास लेके आएंगे, इसका जो रेडियस है वो भी उस तरीके से थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जितनी ये कौन होगी, ठीक है, इसके मुताबिक आपने, आपके पास वो उसका जो है ना शेडो आपके नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं क्या करता हूँ, कैमरा वन को अगेन सेलेक्ट किया, और ये देखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहाँ आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा होगा या वो सारी चीज़ें आ रही हुई हैं, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने इसको थ्रो करवाना है, ठीक है। और आपका दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होगी कि आपके पास जो आपका फिक्सचर लगा हुआ है जिसके अंदर से लाइट निकल रही है, वो किधर है, वो चीज़ें आपने सारी अपने पहले डिसाइड कर ली है ना, कर लेनी है। फिर उसके मुताबिक जो है ना आपने अपनी लाइट लगा देनी है, ठीक है। और इसमें ये देखें, ये शो कौन है और ओवरशूट है, ये ऑप्शन है। और उसके अलावा जो आपने इसको जो शो ऑन है, इसको आपने अगर ये इस तरह गोल रखना है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा आपके पास ये देखें सर्कल है और रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है कि अभी आपके पास ये देखें, ये सर्कल में शो हो रही है ना सारी। अगर आप इसको रेक्टेंगल में चेंज करते हैं तो ये देखें आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगी ना वो रेक्टेंगल में आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। और रेक्टेंगल में वैसे होती नहीं है लाइट्स, रियल मार्केट में आपको हमेशा ये सर्कल वाली मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये इसका फॉल ऑफ फील्ड है, ठीक है। आप इसको ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ये चीज़ उस तरीके से आपका अगर रेडियस वगैरह उसकी लोकेशन चेंज करके नहीं करना, तो आप इन चीज़ों, दोनों चीज़ों को, फॉल ऑफ फील्ड और बीम, इनको कम ज़्यादा करके आप अपने रेडियस की या जो भी आपका सर्कल है उसकी इंटेंसिटी को चेंज या कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक मिनट ना ये इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करता हूँ। इसमें इसमें रेंडरिंग के अंदर एक्टिव शेड की एक ऑप्शन होती है, ठीक है। ये देखें आपके पास ना इधर ये रेंडर है ना, ये सिंपल रेंडर है, इसके आगे ये दो है। सबसे जो लास्ट वाली है दैट इज एक्टिव, इंटरएक्टिव, एक्टिव शेड या इंटरएक्टिव रेंडर। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब आपने रफ रेंडर करने हो या चीज़ देखनी हो कि आपकी चीज़ लग किस तरह रही है, तो आप इस मोड को भी एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं ये लाइट का कलर यहाँ चेंज करूँगा ना, तो ये देखें वो उसका जो रेंडर है ना उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने येलो किया और इसका कलर चेंज किया मैंने, तो आपके सामने ये देखें आपको वो साथ साथ एडिट करके दिखाई जा रहा है कि आपका फाइनल इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये देखें ब्लू कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इसके वो देखें वो जो लाइट उसके अंदर से निकल रही है उसका कलर भी ब्लू हो गया, और वो देखें साथ साथ आपको करके रेंडर करके भी दिखा रहा है। तो इस ये वाली चीज़ को कहते हैं इंटरेक्टिव रेंडर। कि आपने अगर जल्दी जल्दी से चीज़ों को देखना हो किस तरीके से लग रही हैं, तो आप इस मूड को एक्टिव करके अपनी इन चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज कलर हमारा ये फाइनल है और इसका मल्टीप्लायर लेट्स सपोज मैं 2.0.25 रखता हूँ, ठीक है। तो ये देखें उसी हिसाब से इसकी लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, और जो वो रेंडर भी खुद ही करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको इंटरेक्टिव रेंडर कहते हैं। ये यूजुअली हम तब एक्टिव करते हैं जब आपने देखना हो कि चीज़ों को जल्दी जल्दी से वो किस तरीके से यानी वो आपको फाइनल नज़र आएंगी, और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से अपनी जो है ना किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके आप इस तरीके से शो करवा सकते हैं, ठीक है।
अब डेफिनेटली जब सारी लाइट्स ऑन होंगी तो तब ये इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, इसकी इंटेंसिटी को हमने ज़्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वायरमेंट ऑन करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि अगर मैं स्काई ऑन करता हूँ और मैं दोबारा इसका रेंडर लेता हूँ, ठीक है, अब ये देखें बाकी इन्वायरमेंट के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। लेट्स मैं इसको करता हूँ कि मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें वो इस तरीके से आपके ऊपर आएगा, येलो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मैं इंटरेक्टिव को ख़त्म करके एक फाइनल रेंडर, प्रोडक्शन रेंडर ले लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जाए। अब ये देखें क्योंकि बाकी लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, क्योंकि बाहर से लाइट आ रही है, तो ये देखें इसकी इंटेंसिटी उसी हिसाब से एडजस्ट होना शुरू हो गया। तो आपने जब इसको बना रहे हो ना, अपनी सारी लाइट्स लगा लेनी है, फिर एंड पे इसको लगा के और इसकी इंटेंसिटी को एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपने एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अ, इसके अलावा जो आज का हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट था, दैट इज़ कि आपने वीरे प्रॉक्सीज बनानी है और अपनी जो आपकी फ़ाइल होती है उसको लाइट यानी उसका फ़ाइल साइज़ अपने कंट्रोल में रखना है। वीरे प्रॉक्सीज बेसिकली होती हैं कि आप फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्सटीरियर का सीन कर रहे हो 3D मैक्स के अंदर, और जब आप उसमें अपने ट्रीज़ या बाकी चीज़ें लगाते हैं तो वो ट्रीज़ बेसिकली उसमें पॉलीगॉन्स या सरफेसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, या फेसेस आप कह लें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से आपकी फ़ाइल है उसका साइज़ बढ़ता जाता है। जितने ज़्यादा पॉलीगॉन्स होंगे आपकी फ़ाइल का साइज़ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितने कम पॉलीगॉन्स होंगे आपकी फ़ाइल का साइज़ भी उतना कम होगा, और आपकी फ़ाइल फ्लुएंटली चलेगी, ठीक है। तो प्रॉक्सीज हम नॉर्मली हमारे पास जो ट्रीज़ आते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हम उनकी जो है ना वो प्रॉक्सीज करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रॉक्सीज ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैक्स क्या करते हैं, वो जो प्रॉक्सी बनाने से ही होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ट्री यूज़ कर रहा हूँ ये मैक्स के अंदर, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया अपनी फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट करके, ये देखिए ये ट्री मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब मैक्स ने क्या किया है, जो फाइल अब मैंने यहाँ जहाँ से उठाई है ना, इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 45 MB, ठीक है, ये देखें इस ट्री का साइज़ है, ये आपके पास यहाँ आएगा 45 MB। जब मैंने एक ट्री लगाया तो मैक्स ने क्या किया है, सारी ज्योमेट्री को इसके अंदर कर दिया है कॉपी, ठीक है, और जितना इस ट्री का साइज था मैक्स उतनी ही आपकी फाइल का साइज इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फाइल को सेव किया है, इस ट्री से पहले आपकी फाइल का साइज था 10 MB, ठीक है, जब आप ट्री लेके आए और आप सेव का बटन दबाएंगे तो 45 इसके ऐड होंगे, 10 पिछले, तो आपके पास फाइल का साइज हो जाएगा 55, ठीक है। 100 200 300 तक इवन आपकी फाइल स्मूथ चलती है इनटू योर लैपटॉप्स इन पीसी। जब उससे ज़्यादा पॉलीगॉन्स या सरफेसेस होना शुरू हो जाती है तो आपकी फ़ाइल फिर थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्यों, पॉलीगॉन्स हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फाइल कोई एक ऐसा एक्सटीरियर का सीन आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें उस प्रोजेक्ट में आपके पास ऑलमोस्ट इस तरह के अराउंड 20 ट्रीज यूज़ होने हैं, ठीक है, 20 या 20 से ज़्यादा ट्रीज आपने सेम इसी तरह के, बस उनका स्केल या रोटेट चेंज करके आपने वो लगाने हैं। अब 20 जब उसको मरेंगे तो 20 ट्रीज लगाएंगे तो आपकी कम से कम 1 GB के तो आपके ट्रीज लग जाएंगे, ठीक है। तो इतनी 1 GB की मैक्स की फाइल, दैट मीन्स कि वो उसका फाइल साइज और उसकी वो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसको कंट्रोल करना, उसमें नेविगेशन, उसमें चीज़ें लगाना वो ज़रा काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स की, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्री मैक्स के अंदर इंपोर्ट किया, आप क्या करते हैं उस ट्री की प्रॉक्सी बना लेते हैं। प्रॉक्सी बना के, फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी बनाने से ये होता है कि वो ट्री आपकी फाइल के अंदर रहता है, लेकिन वो फाइल का साइज इंक्रीज नहीं होता, ठीक है।
फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि ये देखें ये ट्री है हमारे पास। प्रॉक्सी बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसको ये देखें, अब ये ट्री है ना, इसकी ये देखें ये स्टेम्प अलहदा है और इसके जो लीव्स ये इस तरीके से ना, ये सारी चीज़ें अलहदा है इस तरीके से। ये देखें आपने क्या करना है, किसी एक ट्री के किसी एक हिस्से को पकड़ना है, ठीक है। आपने इसको वर्टेक्स मोड में सेलेक्ट करना है लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ एक बटन होगा अटैच, आपने इसको क्लिक करना है और आप किसी जो बाकी उसके ऊपर सरफेस रहेंगी ना, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये लीव्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको करूँगा ओके, ठीक है। अगेन अटैच करूँगा, जो बाकी लीव्स रह गए हैं मैं उनको सिलेक्ट करूँगा और क्लिक करूँगा ओके, ठीक है। इसके अलावा अगेन अटैच, और अब देखूँगा इसके अलावा कोई चीज़ तो नहीं रहेगी। अटैच करने से क्या होता है कि आपके पास ये जो सारी चीज़ है या ऑब्जेक्ट है वो एक बन जाता है। कि फॉर एग्जांपल ये देखें, इसको मैं मूव कराऊंगा ना, वो जो ट्रीज के जो स्टेम्स हैं और यानी शाखें हैं और इसके अलावा जो पत्ते हैं आपके, वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो इससे ये करने के बाद हमने इसकी बनानी है प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी किस तरह बनाएंगे, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू, उसके अलावा ये देखें राइट क्लिक करके आपके पास सबसे एंड पे ये आ रहा होगा, ये कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली वाला करते थे। इसके बाद नीचे आ जाना है आपने वीरे मैश एक्सपोर्ट, आपने क्या करना है इसको मैश में एक्सपोर्ट करना है या इसकी प्रॉक्सी बनानी है, ठीक है। आप ये देखें सबसे पहले जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये देखें ये आपको पूछ रहा है मैक्स कि आपने अपनी प्रॉक्सी की फाइल को कहाँ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, डी एक्सपोर्ट का फोल्डर है, ये मैक्स आपकी इसकी फाइल को उधर एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके अलावा फाइल ये जो देखें आपके पास वीरे मैश की है, ठीक है। ये वाली फाइल है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से ये देखें उसी में डी में है, एक्सपोर्ट का फोल्डर है, ये आपको वहाँ आर्ची मॉडल 058001 इसके नाम से ये सेव कर रहा है, ठीक है। आई एम हैप्पी। इसके उसके बाद आपने क्या करना है, मैक्स प्रीव्यू फेसिस, यहाँ आपने वैल्यू डिफाइन करनी होती है, ठीक है। ये यूजली थाउजेंड्स में होती है। राइट नाउ अभी ये कितने में करेगा, 10,000, मैं यूजली इसको 15,000 पे रखता हूँ, ठीक है। और 15,000 में रख के रीडिफाइन क्लस्टरिंग क्वालिटी आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे मैक्स क्या करेगा, उसकी मैश बनाएगा और आपका ये जो ट्री है ना, इसने इसको लाइट कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डी में जाके ये देखें एक्सपोर्ट है, ये देखें यहाँ उसने वीडियो मैश की एक फ़ाइल बना दी है। अब बेसिकली ये देखें इसका साइज़ कितना है, 27 MB। अब बेसिकली मैक्स ने क्या किया है, इस ट्री को उधर सेव कर लिया और जब आप रेंडर करेंगे वो फाइल को उधर लोड करेगा और आपकी फ़ाइल को हैवी नहीं होने देगा। यानी इस फाइल के अंदर 45 की टोटल फाइल थी, आपने उसको रिड्यूस कर लिया 27 में और उसकी लोकेशन डी में डिफाइन कर दी, ठीक है। और जो बाकी 12 यानी फॉर एग्जांपल अगर फाइल का साइज 45 था, जो जितना कम हुआ है वो चीज़ आपकी इस फाइल में ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 27 है तो आपके पास यहाँ 12 MB आपके इस फाइल में ज़्यादा होंगे, ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक और ट्री निकालता हूँ अपने मॉडल से, इसको पकड़ता हूँ इसके अंदर लेके आता हूँ, ये मैंने मर्ज फाइल कर दी, ये ट्री आ गया। सेम वही प्रिंसिपल कि मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से एडिटेबल पॉली में वर्टेक्स मैश या पॉली में जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर लें, मैंने इसके लीफ सेलेक्ट किए, अटैच किया और ये सारा कन्वर्ट हो गया। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, कन्वर्ट टू वीडियो मैश, ठीक है। यहाँ आप इसको बताएं कि आपने कहाँ सेव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल डी एक्सपोर्ट, ठीक है। आप ओके कर दें, ठीक है। और उसके अलावा इसको मैं लेट्स सपोज मैं 5,000 करता हूँ, ठीक है। और मैं ओके करूँगा ना, सॉरी इसको, ठीक है। ये सारा कुछ उसी तरीके से मैं ओके करूँगा तो ये अगेन उसी तरीके से सेव कर देगा और आपके पास जो इस फाइल को, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको क्लिक करने के बाद आपने इसको छोड़ नहीं देना, यानी कि छोड़ नहीं करना। आप ये देखें इसने मैक्स की जो फाइल का साइज़ है उसको थोड़ा सा लाइट किया और उसको वहाँ जहाँ मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया है वहाँ सेव कर दिया। अब आप इसको चाहे 10 कॉपीज़ भी बना लेंगे ना, तो आपकी फ़ाइल जो है ना उस तरीके से स्लो नहीं होगी,
जिस तरीके से पहले होती थी। ठीक है, तो जब भी आपने काम कर रहे हो ना तो कोशिश करनी है कि आपने इसकी प्रॉक्सीज बना लेनी है ट्रीज़ की। ठीक है, उससे क्या होता है, आपकी फ़ाइल का साइज़ कम हो जाता है और आपकी फ़ाइल हल्की रहती है, नेविगेशन में या सेव करने में कम टाइम लगता है, और जिस तरह जो बाकी चीज़ें हैं उनको मैनेज करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अगर आप ये इन चीज़ों में से जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आपने कुछ पूछना है तो वो काइंडली पूछ लें आप, कि लाइट्स किस तरह लगानी है या जो भी वीरे टू साइडेड मटेरियल्स है वो सारी चीज़ें आप मुझे बता दें। टेस्ट का था, मैंने जो है ना मल्टीपल चॉइस टाइप कर ली हैं, तो मैं इंशाल्लाह आज रात बैठ के उनको गूगल फॉर्म पे सबके वो बना दूंगा। तो कल जो है आफ्टर द क्लास जब हम लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो उसको मैं आपसे वो बाय व्हाट्सएप जिस जिसका जो भी लिंक होगा मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। आपने 15 मिनट के अंदर मुझे वो मल्टीपल चॉइस फिल करके वो सबमिट करना होगा गूगल फॉर्म। उसके बेस में मैं आपकी जो भी एवेलुएशन करनी होगी वो मैं कर लूँगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे, बेसिक्स अगर आपने अच्छे तरीके से की हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कल ना करूं कि 2-3 दिन बाद रख लें ये एक्टिविटी, तो वो भी आप मुझे बता दें, मुझे काइंडली मैसेज कर दें। तो फिर उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक में अगर आपने एक वीक प्रैक्टिस का लेना है तो वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम नेक्स्ट वीक में 10-15 मिनट निकाल लेंगे, तो वो फिर आप यानी उसमें भी वो टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा आफ्टर द क्लास ग्रुप में कि अगर आपने नेक्स्ट वीक में कौन से डे में रखना है, तो मुझे अपना अपना रिस्पॉन्स जो है ना वो बता दीजिएगा। डे मुझे फाइनल कर लीजिएगा, जुमेरात, जुम्मा या हफ्ता, इन तीनों में से आपने मुझे बता देना कि किस दिन हम टेस्ट ले लें। ठीक है, आज के लिए बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे, मेरे मेन जो चीज़ें थी दैट इज़ वाइट बैलेंस, जो मटेरियल्स थे वो हमने पढ़ लिए हुए थे। ठीक है, आप उनको दोबारा से रिवाइज करें, कोई चीज़ें समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें। अगर तो जितना मेरा नॉलेज है मैं उसके मुताबिक आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास जानवी कल सिर्फ, क्लास होगी? जी जी कल होगी। कल क्वेश्चंस क्या पूछेंगे हम? नहीं नहीं, कल कल में ये होगा कि 2-3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड है वो है, और 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैं वो बता दूंगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको लगता है कि मैं कोई एक टॉपिक दोबारा रिवाइज करवा दूं या कोई चीज़ बता दूं, तो वो बता दूंगा। यानी कल हम डिस्कशंस कर लेंगे और उसके अलावा जो एक 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे। जो हमारा टेस्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जुमेरात, जुम्मा या हफ्ता कोई एक डेट डिसाइड कर लेंगे, उस दिन ले लेंगे टेस्ट। ठीक है, चलें, आज के लिए इतना ही था। ये मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने कुछ पूछ